ईरानी सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की योजना ईरान के पास में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ एक नए दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है। इस्माइल बाघई ने कहा कि ईरान डिप्लोमेसी को एक नए अवसर के रूप में मानता है और जब भी ईरान के रक्षा हितों की बात की जाएगी, आवश्यकता होगी, इसको तुरंत किया जाएगा। ईरान कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि ईरान और यूरोपीय देशों के बीच बातचीत 25 जुलाई को इस्तांबुल में होने जा रही है। ये बातचीत उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर होगी और इसमें मुख्य फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगा। ईरान की तरफ से उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवाची और काजिम गरीबादी इस वार्ता में भाग लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस्माइल बाघई ने यह भी पुष्टि की कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान अगले हफ्ते पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक साझेदारी पर आधारित हैं और हालिया समय में दोनों देशों के बीच संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बाघई ने जोर देकर कहा कि 13 जून से शुरू हुए इजरायली हमले में ईरान के सैन्य, परमाणु और रिहायशी इलाकों को इजराइल ने निशाना बनाया। इसके बाद अमेरिका ने भी 22 जून को नतांज, फोर्दो और इस्फहान में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए, लेकिन ईरान ने तुरंत इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड के तहत ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 22 मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें इजरायली कब्जे वाले इलाकों में भारी तबाही हुई। अमेरिका को भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उबैदा एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। 24 जून को संघर्ष विराम की घोषणा के बाद हमले रुक गए। सोमवार को एक और बड़ी खबर ये रही कि रूस का एक और सैन्य पोत ईरान के कैस्पियन सागर में पहुंच चुका है। ये पोत CASAREX 2025 नामक संयुक्त समुद्री बचाव और राहत अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहा है। ये अभ्यास 3 दिन तक चलेगा और इसका आयोजन ईरानी नौसेना के उत्तरी बेड़े द्वारा किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य कैस्पियन सागर में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें ईरानी नौसेना, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स और रूस की नौसेना हिस्सा लेने जा रही है। साथ ही अन्य कैस्पियन देशों के पर्यवेक्षक भी इसमें उपस्थिति लेने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान ने अपने रुख को साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से 22 जून में अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया अमेरिका के अल उबैदा एयरबेस पर हमला करके। और कुछ दिन के बाद में खबर ये आई कि सैटेलाइट इमेजेस से ये पता लगा है कि जो अमेरिका का एयरबेस था, जहाँ पर जो पूरी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट स्टोर किए जाते हैं, जहाँ से पूरा मिडल ईस्ट का जो प्रोग्राम है उसको ऑपरेट किया जाता है, उस जगह को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ईरान, रूस और चीन के साथ में कितनी जुगलबंदी होती है। मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली खबर के साथ में। जय हिंद।